हाय, दिस इज अमीना शेख ऑन मिर्ची प्लस और मेरे साथ में आज है द वेरी फेमस द रीनाउंड जतिन पंडित। वेलकमिंग हिम ऑन मिर्ची प्लस। यू लुक डैपर। आज आप लिटरली आपने गर्मी में चमक ला दी, आई मस्ट से दैट। एंड दिस सूरो के एकलव्य का आज ग्रैंड फिनाले हो रहा है। आज लिटरली लाइक everyone will get to know who's going to win, and the journey is very long for you too. तो आप क्या बोला? देखिए, तीनों पार्टिसिपेंट बहुत अच्छा उन्होंने इतना लंबा सफ़र तय किया है और तीनों बहुत अच्छा गाते हैं। अब ये है कि जनता कैसा उनको रिस्पांस देती है और जजेस का क्या फाइनल परफॉर्मेंस में क्या उनको समझ में आता है, उनका परफॉर्मेंस उसके हिसाब से तय होगा। पर आपके लिए कोई फेवरेट कंटेस्टेंट है जो आपका पर्सनली फेवरेट रह चुका है? नहीं, मैं भी ये इस बारे में इसलिए नहीं बोलना चाहता कि फिर आपको लगेगा जतिन जी पार्शल बात कर रहे हैं और जनता को भी ऐसा ही लगेगा, तो मैं वो नहीं करना चाहता। लेकिन इतना बोलना चाहता हूँ कि जो लता जी की जो पार्टिसिपेंट है प्रतीक्षा, वो उसकी आवाज़ में सिनेमैटिक पना है और वो लता जी के पद्धति में चल रही है, उतना है। तो अब वो लोगों को कितना अपील करता है और जो इस्माइल जी की जो है वो उसका एक नया अंदाज़ है, वो रफ़ी साहब को एक नए वे में प्रोजेक्ट कर रही है और बपीदा का जो है वो तो किशोर दा का ही फॉलोवर है। तो ये अब उस वक्त कौन सही कर जाता है उस पर निर्भर है। आपका फेवरेट सिंगर अगर आपको सिलेक्ट करना हो, बेसिकली लाइक अगर आपको वोट करना हो, नॉट इवन सिलेक्ट, लाइक वोटिंग में अगर आपको करना हो तो कौन होगा? तो वही मैंने आपसे कहा ना कि वो जो फाइनल परफॉर्मेंस में उनका वो क्या डिलीवर करते हैं, अच्छा, उस पे आपका हाँ, उसका उस पर बहुत निर्भर करता है, सबका ही उसी पे करता है। आपको क्या कहना है अभी के दौर में जैसा म्यूजिक बन रहा है? देयर आर सो मेनी रीमेक्स आल्सो व्हिच इज टेकिंग प्लेस एट द सेम टाइम द न्यू म्यूजिक व्हिच हैज कम इनटू प्लेस। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? अभी मैं आपसे क्या बताऊं, अभी लंच के पहले जो हुआ है, मतलब वो एक मेरे हिसाब से एक मिरेकल जैसा हुआ है। उसमें क्या हुआ कि लता जी और सलील चौधरी का एक गाना उसमें बजाया गया और वो गाने का जो, और ऑफकोर्स ऑडियंस में यंग जनरेशन भी है, तो उनका जो रिएक्शन था वो गाने को सुन के, और उन्हीं का नहीं है, हमारा खुद का, हमारा तो बल्कि ज़्यादा, क्योंकि हम तो म्यूज़िक समझते हैं। तो वो उसमें जो एक एनर्जी और उसमें एक जो वातावरण क्रिएट हुआ था, उसमें एक बोलते हैं ना कोई चीज़ का एकदम पिनेकल पॉइंट आ जाता है ना, वो चीज़ महसूस हुई थी। तो जो सच्चा म्यूज़िक है जो कि था, अभी तो बदल गया है म्यूज़िक, उसका कोई सानी नहीं है, उसमें उसका कोई कंपैरिजन नहीं है आज के म्यूज़िक से। वो म्यूज़िक में जितनी ज़िंदगी थी, वो म्यूज़िक में जितनी पकड़ थी, और वो म्यूज़िक जितना दिल को छूता था, वो अब नहीं रही है बात। मैं आपसे गलत नहीं बोलूँगा। और अभी जो ऑफ लेट ऐसे भी हो रहा है कि जो पुरानी म्यूजिक है उसका लोफी वर्जन आ रहा है, या स्लो अप वर्जन आ रहा है, जहाँ रिमिक्सेस हो रहे हैं, काफ़ी सॉन्ग्स ऐसे फेमस भी हो गए थे। तो आपको इस पे क्या कहना है? देखिए, मुझे ऐसा महसूस होता है कि जब एक तस्वीर में रंग खींच दिए गए हैं और वो तस्वीर लोगों को पसंद आ चुकी है, तो उसमें और रंग छिड़कना अच्छी बात नहीं है। लेकिन लोगों के पास और कोई ज़रिया ही नहीं है, क्योंकि नया म्यूज़िक तो चल नहीं रहा है, तो पुराने को ही तोड़ मरोड़ के लोग कर रहे हैं, और कई बार वो ठीक भी लगता है। लेकिन जो उसकी ओरिजिनलिटी के वजह से जो लोगों के दिलों में वो म्यूज़िक ने घर किया है, वो बात नहीं दोबारा क्रिएट होती, वो हो ही नहीं सकती। आपका रिसेंट में कौन सा पर्सनल फेवरेट रह चुका है? कोई सॉन्ग ऐसा हो जो आपको ऐसा लगा कि ओके दिस म्यूजिक इज समथिंग व्हिच इज वर्थ लिसनिंग टू? मुझे प्रीतम का काम अच्छा लगता है। अभी उसका वो केसरिया गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उसको हमेशा वोट भी करता हूँ। जब मुझे अच्छा लगता है वो फिर मुझे बोलता है, सर यू मेड माई डे, आई एम सो हैप्पी टुडे, आई विल क्रिएट सम मोर सॉन्ग्स। तो बहुत अच्छे नोट पे बात होती है। लेकिन मुझे उसका काम में नएपन में एक स्ट्रेंथ नज़र आती है। और आपकी म्यूजिक भी सब लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, सो व्हाट इज़ द लेटेस्ट यू आर वर्किंग ऑन व्हिच वी वुड लाइक टू सी? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। मैं एक अच्छी बड़ी पिक्चर कर रहा हूँ और उसके मैंने
गाने बना लिए हैं और वो मार्च 15 से इसका काम शुरू हो जाएगा, रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। म्यूज़िक तो बन गया है, लिखना लिखाई, लेकिन मुझे मना किया है बताने को, इसलिए मैं आपको नहीं बताता उसकी। And recently, a lot of things were in the news. The conversation popped in again about your split with your brother. If you have to say anything on that, What did please say that again? the split, the both parting your ways. तो ये क्या आया ये है? बहुत न्यूज़ में आया था, and your son also said like it was not your decision actually. अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये देखिए ऐसा होता है ना कि पार्टनरशिप एक हस्बैंड वाइफ जैसा ही लंबा चौड़ा सफ़र होता है, और नाम हो जाए तो वो और, तो अब उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो आएगा ही। लेकिन मैंने ये सब नहीं किया है। हम गॉड फेयरिंग पर्सन, मुझे ये रास्ते में तोड़ना और ये सब मुझे पसंद ही नहीं है। मैंने कोशिश भी की जुड़ जाएं, लेकिन अब वो वक्त ही निकल गया है। तो अब मैं ना तो कोशिश करता हूँ जुड़ने की, और ना मुझे इसका रंज है, क्योंकि रंज भी आहिस्ते ख़त्म हो जाता है। लेकिन आई विश गुड फॉर हिम। Well, thank you so much, sir, for your lovely time and all the very best. And I'm looking forward to your music. I'm sure because that is something which has lifted all of us every year, every time, whenever we listen. It's not even year, it's like moment, for us. So thank you so much for your lovely time. Thank you.